नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका भाई विकास जाखड़ काफ़ी दिनों के बाद लाइव आ रहा हूँ। साथियों, जो स्ट्रगल हमने किया है, जो लड़ाई हमने लड़ी है, जो संघर्ष करके हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसकी अंतिम कड़ी आ चुकी है। दुनिया की ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जो दूसरों के भरोसे लड़ी जाए। आपने कभी सुना है कि किसी एक पर्टिकुलर देश की लड़ाई दूसरे देश की लड़ी हो? तो ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़नी है। आप यदि हमारा जो मूवमेंट है इसको निकाल कर देखें, पूरे चैप्टर में, पूरे सिनारियों में, यदि हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, इसको निकाल के आप साइड में कर दीजिए। तो आज जो आवाज़ें उठ रही हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हर संगठन उठा रहा है, व्यक्ति की ज़बान पर ये बात है कि जो परीक्षा, रिट की परीक्षा हुई है, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये संभव था? ये आप प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने साथियों से पूछिए। हम लोग क्रेडिट नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि जो युवा है उसको इंसाफ मिले, जो चोर हैं उनको सज़ा मिले, और राजस्थान की जो जनता है उसको न्याय मिले, उसका भविष्य आने वाले दिनों में, युवाओं का भविष्य वो स्वर्णिम हो। हमारा उद्देश्य ये है। साथियों, मुझे क्या पड़ी थी ये लड़ाई लड़ने की? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अपनी पत्नी से बात किए हुए 2-3 दिन निकल जाते हैं। मेरी पत्नी जयपुर में रहती हैं, मैं अभी झुंझुनू और सीकर मेरा जो आना जाना लगा रहता है। 2 मिनट बात नहीं हो पाती मेरी 3 दिन से। और मेरे जो साथी हैं वो ये शिकायत रहती है उनकी, मैं उनसे बात नहीं कर पाता। काफ़ी लोगों से मेरी बात नहीं हो पाती। बच्चे जो हैं वो शक्ल जो जैसी हो रखी है मेरी, उसको देख के बोलते हैं कि पापा पागल जैसे कैसे हो रखे हैं। ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? अच्छी खासी नौकरी थी मेरी, यूपीएससी से सिलेक्ट था मैं, डायरेक्ट ऑफिसर था, 1,35,000 से ज़्यादा सैलरी थी मेरी। नौकरी को छोड़ के आया, किसके लिए आया? मुझे क्या हासिल हो रहा है? जब ये मुद्दा आज उठा है, कल 100% हम कामयाब भी होंगे उसमें, पर उसमें मुझे जो पर्सनली है वो मुझे क्या हासिल हुआ? मैं तो बेरोजगार हूँ, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस लड़ाई में जो भी खर्चा हो रहा है वो अपने पास, मैं 4.25 लाख रुपए सरकार को पेड करके आया हूँ जब नौकरी छोड़ी थी मैंने। और अब भी जो है प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पैसा खर्च होता है। क्यों कर रहा हूँ मैं? अपनी जेब से क्यों लगा रहा हूँ? मुझे क्या हासिल होने वाला है? पूरे साथी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक, जो मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। वो क्यों 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 आखिर क्यों चाहते हैं ऐसा? साथियों, बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इसके पीछे कोई खड़ा है, इसके साथ कोई है। मैं केवल एक प्रश्न करता हूं आप लोगों से कि आप साबित कर दीजिए। जो ये आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूं आप साबित कर दीजिए, हम ये छोड़ देंगे। मुझे सोए हुए, ढंग से सोए हुए 2-2 घंटे में सो पाता हूँ रात को, हालत मेरी ये है। मेरी जयपुर की पोस्टिंग बिल्कुल सुख की ज़िंदगी में जी रहा था। मैं आगे प्रमोट होकर मेरी पूरी सर्विस करता तो डीआईजी आईजी तक शायद मेरा प्रमोशन होता। वो सब कुछ छोड़ के मैं आखिर क्यों आया, मैदान में क्यों कूदा? आखिर मुझे हासिल क्या हो रहा है? हालत मेरी ये है। डॉक्टर, जब मैं आईसीयू से बाहर निकला तो डॉक्टर ने कहा कि आप वीक, सप्ताह भर फुल बेड रेस्ट लीजिए। मैं 4 दिन में बिस्तर से खड़ा होकर फिर मैदान में कूदा। किसके लिए कूदा? क्यों कूदा? आज मेरी तबीयत ये है। अभी भी देखिए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, अभी भी मेडिसिन चल रही है, मेरी दवाएं चल रही हैं।
और डॉक्टर ने कहा काफ़ी वीकनेस आ रखी है, आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है, आप आराम कीजिए। तो देखिए मेडिसिन, ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ। क्यों, आखिर क्यों? अब दोबारा डॉक्टर के पास जाऊँगा आपके साथ लाइव आने के बाद में। इतनी कमजोरी आ रखी है, डॉक्टर को दोबारा दिखाऊंगा। कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी लग रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में साथियों कभी फास्ट नहीं किया होगा, कोई एक आधी बार छोड़ के मुझे याद नहीं आता। लगातार 14 दिन तक भूखा रहा हूँ, लगातार 14 दिन तक भूखा रहा हूँ। किसके लिए? मुझे क्या हासिल हो रहा था? मेरे परिवारजनों के आंखों से आंसू आ रहे थे, बच्चों की आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे माँ बाप गिड़गिड़ा रहे थे कि तू बेटा मर जाएगा, 2 दिन कोई फूल चढ़ाएगा, तुझे श्रद्धांजलि दे देंगे, उसके बाद दुनिया भूल जाएगी। तू क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? पर साथियों मन में विश्वास था कि आप लोग साथ दोगे, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों की है, ये जंग आप लोगों की है, ये आपके भविष्य की जंग है। ये बेईमान लोग आपको ऐसे ही लीलते रहेंगे, आपका भविष्य बर्बाद करते रहेंगे, आपके सपनों को चकनाचूर करते रहेंगे। इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। तो अब हम जयपुर में जो 14 फरवरी को विधानसभा घेराव का जो हम एक रणनीति बनाई थी, हमने जो आह्वान किया था, उस पर आगे बढ़ते हैं। साथियों दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी बिगड़ जाए, मैं विधानसभा घेराव के लिए जयपुर आऊंगा। मैं विधानसभा घेराव के लिए जयपुर आऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। राजस्थान के प्रत्येक जिले से जो हमारे साथी हैं, वो विधानसभा घेराव के लिए जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाल दी है। अपने कोऑर्डिनेटर जो हर जिले से हमने लगाए हैं, उन कोऑर्डिनेटर से आप बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि हमारी प्लानिंग रहेगी। सीकर जो नॉर्थ राजस्थान के ज़िले हैं, वो 9:30 बजे तक यहाँ सीकर पहुँच जाए। साउथ राजस्थान के जो ज़िले हैं वो टोंक पहुँच जाए। ईस्ट पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं वो दौसा पहुँच जाए। पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे युवा हैं, वो अजमेर पहुंच जाए। वहां से 9:30 बजे हम चारों तरफ से जयपुर के लिए कूच करेंगे। जयपुर विधानसभा के पास पहुंचकर मैं जो अपना बता रहा हूं, हम झुंझुनू से 8 बजे निकलेंगे। नवलगढ़, सीकर, पिपराली चौराहे से होते हुए रिंगस, चोमू होते हुए जयपुर पहुंचेंगे। हमारा जो रूट रहेगा चोमू पुलिया से होते हुए 22 गोदाम, वहाँ पे हमारी गैदरिंग होगी। हम वहाँ पर इकट्ठा होंगे और विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। साथियों दिक्कत क्या होती है, एक छोटा सा आप लोग गांव, अधिकतर जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव में क्रिकेट का छोटा सा मैच होता है, उसमें यदि रेफरी एम्पायर बदमाशी करे, उसमें बेईमानी करे, तो हमको गुस्सा आता है, हमारा खून खोल जाता है और हम उसे कॉलर पकड़ लेते हैं। जब इतनी बड़े लेवल की बेईमानी हुई है, सरकार में बैठे लोगों ने करी है, इतने ताकतवर लोगों ने करी है, तब हमारा खून क्यों नहीं खोल रहा? हमारा खून ठंडा क्यों पड़ गया है? एक छोटा सा यदि हमारे 5 रुपये हमारे को ठग ले, उसका हमको गुस्सा आता है। यहाँ पे आप कितनी हजारों में अपनी फीस देते हैं, एग्जाम की फीस देते हैं, कोचिंग में पैसा खर्च करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, खून खोलना चाहिए। साथियों अब ये लकीर खींचनी ही पड़ेगी, या तो इन बेईमान लोगों के साथ में है कोई, या इन बेईमान लोगों के खिलाफ है। विधानसभा घेराव के समय जयपुर में जो हमारे भाई मौजूद हैं, उनको कहीं से आने की जरूरत नहीं, और वो लाखों और लाखों की संख्या में। आप रोड पे निकल जाइए,
आप अपनी प्रेजेंस दिखाइए, आप रोड पे निकल जाइए। हमारी बहन हो चाहे हमारा भाई हो, एक आदमी अपने रूम में नहीं रहना चाहिए। यदि आप इस धांधली बेईमानी इससे खिलाफ हो तो आपको रोड पे आना चाहिए। यदि आप इनके पक्ष में हो तो आप अपने कमरे में बैठिए, अपने मोबाइल में जो भी एंटरटेनमेंट करते हैं, मूवी देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप कीजिए। पर आप इस धांधलीबाजी, इस जो चीट हो रही है आपके साथ में, इससे खिलाफ इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो आपको रोड पे निकलना ही होगा। यदि आप वोट देने रोड पे निकल सकते हैं तो इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए भी आपको रोड पे निकलना होगा। कोई पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा नहीं करेगी। आप शांतिपूर्वक अपनी रोड पे खड़े हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, हाथ अपना केवल सीबीआई इंक्वायरी का बैनर लीजिए। उसके अलावा युवा हुंकार का बैनर लीजिए। आप किसी का चेहरा नहीं, युवा खुद अपना एक चेहरा है, किसी का चेहरा नहीं, युवा खुद अपना चेहरा है। और सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम इसलिए कर रहे हैं, यदि रिट परीक्षा में सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो राजस्थान एसआई की परीक्षा भी लपेटे में आएगी, जेईई की परीक्षा भी लपेटे में आएगी, लाइब्रेरियन की परीक्षा भी लपेटे में आएगी, वो भी कैंसिल होंगी, आरएस की परीक्षा भी लपेटे में आएंगी। इसलिए ये लोग सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। राजस्थान में एक मर्डर हो जाता है, मर्डर में कितने 2 या 3 परिवार, उतने ही परिवार इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है। पर यहाँ पे लाखों परिवार, उनके करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, फिर भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप सोचिए, क्यों नहीं हो रही? सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती? आखिर सरकार को कष्ट क्या है? क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ये लोग खुद भी जाएंगे जेल। क्योंकि बहुत बार हरियाणा का हमने उदाहरण देखा कि वहां के जो सीएम साहब है वो 10 साल की सजा काट चुके हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में धांधली जो हुई थी उसमें 10 वर्ष की सजा काट चुके हैं। यही डर इनको सता रहा है। तो साथी, आप इनको राजा मत बनाइए, आप इनके गुलाम नहीं है, आपने चुनकर भेजा है इनको। आपको अपना हक जो है ये नहीं लौटाते हैं तो छीन के लेना पड़ेगा। आप चुप मत रहिए, जमीर को जिंदा कीजिए, जिंदा है तो जिंदा अपने आप को दिखाइए, बहुत आवश्यक है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यदि आंदोलन करते करते मर भी गया तो सरकार को परवाह नहीं है, कोई असर नहीं होगा सरकार को। पर आप लोग जब साथ आएंगे सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ना आपका कुछ बिगाड़ सकती है, ना मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। जो कुछ हम मांगेंगे, जो हमारा हक होगा वो सरकार हमको देगी। मेरे पास न सोशल मीडिया का कोई ऐसा मेरी कोई आईटी सेल है, न मेरे पास बहुत बड़ा फंड है, न मैंने ऐसा कोई संगठन बना रखा है जो मैं लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ सकूं। मैं अपनी बात है जो आपके सामने एक ओपन फोरम पे रखता हूं। तो साथियों, जो मैंने आपसे बात करी है, जो मैंने 14 तारीख का आह्वान किया है, उसके लिए आपको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे जो ये बात जो मैंने कही, इसका वीडियो आप फैलाइए अधिक से अधिक। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये चीज जानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास मीडिया का ऐसा बहुत बड़ा कोई बैकअप नहीं है। आप सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा सहारा है। आप इस बात को फैलाइए। आप पर्सनली कॉल कीजिए अपने साथियों को, अपने ग्रुप पे पर्सनली कॉल कीजिए कि वहां पहुंचना है। 14 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए हमको पहुंचना है, किसी भी हालत में पहुंचना है। पूरी दुनिया, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है साथियों। यदि हम 14 तारीख को नहीं बाहर निकलते हैं तो हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा कि हम लोग सोए हो गए। फिर हमको अधिकार नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलने का हमको अधिकार नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। जब जरूरत थी तो हमने क्या किया, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, हमने जो आंदोलन था, जो एजिटेशन था, जो विरोध, जो संघर्ष था, उसमें हमारा क्या सहयोग रहा? कुछ भी नहीं। यदि हम बाहर नहीं निकलते तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है? नहीं कह सकते हम। तो आप पर्सनली कॉल कीजिए, अपने साथियों को बताइए, चाहे हमारी बहनें हो, हमारे भाई हो, हर युवा साथी, चाहे उनके गार्जियंस हो, सबको बाहर निकलना ही होगा। 14 तारीख को आपकी कोचिंग हो,
या ना हो, आप 1 बजे वहां पे उपस्थित होने चाहिए। यदि आपकी कोचिंग के जो आपके गुरुजन हैं वो आपको रोकते हैं तो आप उनसे कहिए कि हम आपको क्यों पैसा दे रहे हैं, हम क्यों अपना समय यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, जब सिस्टम ही हमको ये गारंटी नहीं देता कि पेपर लीक नहीं होगा। 100% आपके पेपर लीक होंगे। जो रीड 2 वाले जो है ना दोबारा तैयारी कर रहे हैं इस वहम में कि अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये उनका वहम है। दोबारा आपका पेपर लीक हो, दोबारा 100% होगा आपका, यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए आप एकजुट होकर। आप बटे हुए आपस में, कोई आरएस की बात करता है, कोई जीएन की बात करता है, कोई पटवारी की बात करता है, कोई कांस्टेबल की बात करता है, कोई टीचर्स की बात करता है, कोई कॉलेज लेक्चरर्स की बात करता है। बटे हुए आपस, एकजुट होइए। धान ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही, कोई भी परीक्षा नहीं है। और हम पूरे सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए जो मजबूत लोग हैं उनकी हिम्मत ना हो कि वो धांधलियां कर रहे हैं। जो सजा एक सामान्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए किसी अपराध में, वही सजा इन लुटेरों को भी मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, कि यहाँ के युवाओं ने इनको वो करके दिखाया जो ये लोग जिसके लायक है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये हमारे आत्मसम्मान का सवाल है, ये राजस्थान के आत्मसम्मान का सवाल है, और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं आ रहा हूं 14 तारीख को, हर हाल में आ रहा हूं, जैसे भी आना पड़े आऊंगा। और आप भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। अपने सारे मतभेद, कोई मतभेद नहीं है, जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर पार्टी लाइन से कौन लोग प्रभावित नहीं हो रहे। हर जाति का व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, हर पार्टी का व्यक्ति प्रभावित हो रहा है जिसको वोट डालता है। किसके साथ चीट नहीं हुआ। तो अब चुप बैठने की बारी नहीं है साथियों। यदि आप अब चुप बैठ गए तो आप जो धांधली करवाते हैं उनके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। मैसेज यही जाएगा, आप भले उनके साथ ना हो। अब मैदान में कूदने की बारी है, आप मैदान में कूदिए। और कैसे सफलता नहीं मिलती, मैं आपको गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी। सरकार झुकी है, सरकार को आगे भी झुकना पड़ेगा। ये हमारे राजा नहीं है, डेमोक्रेसी है, हमने इनको चुनकर बैठाया है। यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा। तो साथियों, लगभग मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं। ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में मैं भी आपकी तरह बेरोजगार हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। 1,35,000 की जो मेरी सैलरी थी दिन दिन बढ़ने वाली थी, अब मैं 1 पैसे की मेरी इनकम नहीं रहेगी। भगवान ने थोड़ा दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए, कुछ कर लेंगे। पर यदि कामयाब नहीं हुए हम लोग अपनी लड़ाई में, तो जिंदगी भर एक मलाल रहेगा, एक दर्द रहेगा, एक टीस रहेगी कि आखिर मेरे संघर्ष में क्या कमी रह गई थी, मेरी लड़ाई में क्या कमी रह गई थी जो हम कामयाब नहीं हुए। तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए हमको मैदान में कूदना है। ये झुकेंगे साथियों, इनको करना ही होगा, ये बच के नहीं निकल सकते। आप आइए ग्राउंड में। साथियों, बॉर्डर पे हो चाहे हम युद्ध के मैदान में हो, वहां पे मैं गोली से नहीं डरा, नहीं यहां पे इनसे गोली से डरूंगा। इन्होंने जो कोशिश की दबाने की, हर मुकाम पे इन्होंने दबाने की कोशिश की। ये कॉलर पकड़ के, मेरे पास सम्मान की क्या कमी थी आप बताइए। राष्ट्रपति भवन में मुझे 2 बार बुलाया गया था, राष्ट्रपति भवन में मुझे 2 बार बुलाया गया था। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से सम्मानित किया था। कमेंडेशन सर्टिफिकेट है मेरे पास, डीजी डिस्क है, प्रशंसा पत्र हैं कितने। बिल्कुल क्लीन मेरा रिकॉर्ड था सर्विस का। मेरे पास कौन सी प्रतिष्ठा नहीं थी जो मैं यहाँ पे प्रतिष्ठा लेने आ गया। एक कांस्टेबल मेरी कॉलर पकड़ के मुझे बेइज्जत करके घींस के ले जाता है। वो अपमान मैंने किसके लिए सहा, किसके लिए सहा वो अपमान मैंने।
साथियों, ये जो अपमान है ये अधूरा न रह जाए, ये खाली अपमान बन के न रह जाए। आप आइए साथ में और इनको सबक सिखाइए कि ताकत से बड़ा सत्य होता है, सच बड़ा होता है। आपके पास होंगी मशीनरी, लाखों करोड़ों लोगों की मशीनरी आपके पास होगी, आपके पास ताकत है सरकार की, प्रशासन आपके पास में, पर आप सत्य के आगे नहीं टिक सकते। हमेशा जीत सत्य की होती है। आप बाहर निकलिए, आप 14 तारीख को बाहर निकलिए। एक व्यक्ति कम से कम 10 को लेके आइए। कोचिंग्स आपका साथ देती हैं तो ठीक है, स्वागत है, उनको सैल्यूट है। गुरुजनों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, रिगार्ड है, दिल से रिगार्ड। यदि वो नहीं आपका साथ देते हैं, आप उनके मुंह पे बोलिए कि ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तो कोचिंग में पढ़ने का हमारा कोई फायदा नहीं है, पैसा देने का, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। हम पहले सिस्टम को सही करने की लड़ाई लड़ेंगे। आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए, एक दिन देना है सिर्फ आपको, एक बार बाहर निकल जाइए, एक बार, ये सरकार इतने में ही मान जाएगी। एक दिन 14 फरवरी, एक दिन हम युवाओं का है, एक दिन हम युवाओं का है। बाकी सब बाद में ठीक हो जाएगा साथियों। रोज रोज आंदोलन करने की बात मैं नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। आप पढ़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, एक दिन आप अपने आप को दीजिए। आप किसी को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हो। हमारी जो बहनें, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी शक्ति असीम है। आप अकेली बाहर निकलती हैं, आप 100 व्यक्तियों के बराबर हैं। हम जैसे 1000 आदमी, 100 आदमी बाहर निकलते हैं, आप एक यदि बाहर निकल जाएं तो सरकार को हिला सकते हो। आप भी बाहर निकलिए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हम कोई पाप कर रहे हैं क्या? कोई हम गुनाह कर रहे हैं क्या? अपने माता पिता से कहिए ये मेरी लड़ाई है, मैं अब नहीं डरने वाली, किसी के रोकने से मैं नहीं रुकने वाली। 14 तारीख को विधानसभा घेराव होगा ही होगा। और जो व्यक्ति, जो हमारे भाई नहीं आ सकते, जो दूर जिलों के रहने वाले हैं, वो अपने जो जिला स्तर पे जो कलेक्ट्रेट भवन है वहां पे पहुंचिए, वहां पे एजिटेशन कीजिए, वहां पे विरोध जताइए। यदि राजस्थान के 33 जिलों में एक साथ सब कुछ होगा तो सरकार को झुकना ही होगा। आप निकलिए अधिक से अधिक संख्या में, स्वयं स्फूर्त होकर काम कीजिए। कोई फंडिंग नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई समय नहीं देगा आपको ये लड़ाई अपने लिए लड़नी पड़ेगी। तो मैं आपसे 100% उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर आएंगे और हमारा सबका आंदोलन है, मेरा आंदोलन नहीं है ये, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा इससे। ये हम सबकी लड़ाई है, ये राजस्थान के भविष्य की लड़ाई है और हम सब लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे और अपना हक छीन के लेंगे। तो इसी विश्वास के साथ साथियों मैं पहुंच रहा हूं 14 फरवरी को आपसे मिलने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।